पिताजी से सीखने के लिए जीवन में मिला। धन आने का कहीं से कोई स्रोत नहीं होता। फिर मैंने हाथ पैर जोड़े, नहीं झाड़ू लगाना, वहाँ साफ सफाई करनी, ये भाग गई। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हम भी अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठीक ठाक हैं। अगर ब्लॉग आपके सामने आ रहा है तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है बस यही समझना। और आज दिन भर कुछ खास शूट नहीं किया, रोज की तरह जो दिनचर्या होती थी वैसा ही आज का भी दिन गुजरा। अभी रात का समय है, पिताजी ड्यूटी से घर वापस आ चुके हैं। तो आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता ही हैं हमारे परिवार के बारे में, जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब से। लेकिन जो अतीत है, जो पहले की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं पता। तो पिताजी का इंटरव्यू वैसे गिशी भैया ने लिया हुआ है अपने चैनल पे, लेकिन आज पिताजी कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जो आप में से किसी को भी नहीं पता। इंसान के अंदर अगर लगन हो, चाह हो, हिम्मत हो तो इंसान क्या हासिल नहीं कर सकता। इस चीज़ की लाइव एग्जाम्पल है मेरे पिताजी आप सबके सामने। बहुत कुछ पिताजी से सीखने के लिए जीवन में मिला, और मुझे तो पूरे परिवार में, पूरे खानदान में यही बोलते हैं कि अपने पापा की परछाई है करके। राधे राधे पिताजी। राधे राधे बेटा। राधे राधे माता जी। जीती रहो, सौभाग्यवती भाव, धनवती पुत्रवती भाव। धन्यवाद धन्यवाद। स्पेशल आपने समय निकाल के समय दिया, उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया आपका तहे दिल से। और अब हम शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। तो पिताजी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो स्टार्टिंग का दौर था, बचपन जैसे होता है, वो गांव में आपकी पैदाइश हुई, वहीं आपकी पढ़ाई हुई, पालन पोषण हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालो कि किस तरीके का था आपका बचपन, पढ़ाई का समय। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी घर की, वो काफी निम्न थी। धन आने का कहीं से कोई स्रोत नहीं होता था। हमारे माता पिता गाय भैंस बकरी पालते थे और खेती करते थे। खेती आप लोगों को पता ही है, पहाड़ की खेती है, बारिश पर डिपेंड होती थी। अगर बारिश समय से हो गई तो बढ़िया अनाज भी हो जाता था। मैंने अपनी आंखों से 3 या 4 कुंटल झोना, यानी जो पंजाब में झोना कहते हैं, धान के देख रखे हैं, जो पिताजी के टाइम पर होते थे। और पिताजी और माताजी तथा बहनें, बड़ा भाई, सारे ही मतलब उसी काम में लगे होते थे। यहाँ तक कि बंदर और लंगूरों के पहरे में हम लोग रात तक बैठे रहते थे। उस समय भैंस की कीमत 800, 900, 1000 में जिसकी भैंस चली गई तो बहुत ही ज़्यादा कीमत। बकरी की कीमत मैंने मतलब ये है कि 10, 11, 12 किलो का बकरा जो है 150, 145, 130 ऐसे में हमारे पिताजी बेचते थे। बकरियों का और गाय भैंसों का भाई यही काम था। ये इनसे जो पैसा आ गया और पैसे की कोई उम्मीद नहीं होती थी। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। धीरे धीरे बड़ा भाई बड़ा हुआ, उसने भी एक वो अपने चीड़ के पेड़ों से निकलता था लीसा, जिसका बिरोजा और तारपीन तेल बनता है। वो काम करने लगा और उससे थोड़ी बहुत आमदन होने लगी। पर उस आमदन को जो है ज़्यादातर भाई ही खर्च करता था, घर में पिताजी माताजी को कम देता था। मैं छोटेपन में स्कूल जाता था, थकलाना कहते थे, हमारे गांव से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर था। जूते चप्पल का तो कोई मतलब नहीं ठहरा। नंगे पाँव ही जाना हुआ, नंगे पाँव ही आना हुआ। कभी कांटा बुड़ गया, कभी कहीं खिंची गया। पहाड़ी रास्ता ठहरा। पर यह है कि भी 1 फुट 1.5 फुट से ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं ठहरा। ऐसे हमने स्कूल पढ़ा। 5वीं कक्षा में सेकंड आया मैं पूरे अपने सर्किल में। खिलौने या कोई टॉफी या कोई ऐसी बाजारू चीज़ हमने तो जब बाहर आए तब देखी। उससे पहले हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। ना कोई ब्रेड, ना कोई पॉपकॉर्न, ना कोई इस तरह की चीज़ें जो कि भाई बाज़ारों में मिलती हैं यहाँ शहरों में, ऐसा कुछ भी नहीं था। ले दे के मिश्री और नारियल ठहरा या फिर भुने हुए चने कहीं मिल गए, किसी दुकान में तो मिल गए, नहीं तो भुने हुए चने भी नहीं मिलते थे।
घर की ही सब्जी जैसे पिनालू गडेरी हो गया, सर्दियों में पालक होगी, और क्या नाम कहते हैं, जो कुछ भी होता था। कब फिर हौली हौली लोग जागृत होने लगे, फूल गोभी लगा दी, बंद गोभी लगा दी, होती बहुत कम थी क्योंकि दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता था उनमें, दवाइयाँ वहाँ मिलती नहीं थी, ना कोई छिड़काव करता था। थी पर सब कुछ जो कुछ भी होता था वो ऑर्गेनिक था, खादों का नामो निशान नहीं था। बढ़िया मतलब अन्न पानी कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करता था। गधेरा कहते थे हम, वहाँ से हमने पानी लाना, गगरी या फिर लीसे के टीन चल गए, टीनों में कनिस्तर कहते थे, उनमें हम लोग पानी लाते थे। कई बार तो आधे रास्ते में आकर के वो सिर से गिर जाती पानी का, उन्हें लौरा मारना, कनस्तर गिर गया, नीचे गिर गया तो बाहर से एक साइड से पिचक जाता था वो। फिर वहाँ से उस पानी जाकर बहुत कम रह गया पानी उसमें, तो डोल के फिर जाना हुआ, दोबारा लेके आओ, फिर लाना हुआ। मतलब गर्मी के सीजन में मेरी ड्यूटी होती थी स्कूल से आने के बाद अपने स्कूल का काम बाद में करना है, पहले घर का काम करना है, पानी भर के लाना है। तो स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करके जाते थे, टिफिन पैक करके लंच वगैरह लेके जाते थे जैसे आजकल स्कूल जाते समय ये था कि भी अगर सवेरे का स्कूल है दोपहर 12 बजे 12-1 बजे तक का, तब तो 5 बजे घर से निकल जाना हुआ, कोई मतलब नहीं है कि भी कुछ खाना है। अच्छा, खाली पेट ही रहे, एक आध रोटी चावल की या गेहूं की 2 रोटियां ऐसी बना के उसमें घी लगा के या मक्खन लगा के लपेट के मम्मी रख देती थी कि भाई बाद में दोपहर में जब तेरे को बोलेगी खा लेना, लंच टाइम के लिए। तो मैं क्या करता था, जैसे घर से चला थोड़ा आधा किलोमीटर गया तो मैंने रोटी खानी शुरू कर दी। धीरे धीरे जो है मैं झिरकोट पहुंचने तक करीब 2-2.5 किलोमीटर होता था, झिरकोट पहुंचने तक रोटी खत्म हो जानी। मतलब यह है कि भी लंच ब्रंच सब हो गया। उसके बाद स्कूल चले गए, कभी 1-8 रुपया हुआ उसमें से फीस में से बचा है वो ठहरा, नहीं तो रुपया पैसे का कोई ताल्लुक नहीं, कोई रुपया ना पास में होता था ना कोई देने वाला। पिताजी और माताजी हमारे नैनीहाल गए, वहाँ जाकर के मामा जी ने उनको बहुत समझाया, छोटे मामा जी नंदा बल्लभ जी ने पिताजी को कहा बहुत मेरे बारे में कि वो पढ़ने वाला लड़का है, उसका दिमाग ठीक है, 5वीं उसने फर्स्ट क्लास में पास की है, उसको आप अवश्य आगे पढ़ाओ, नौगांव उसको स्कूल में लगाओ। नौगांव स्कूल में आ गया, भर्ती करा दिया गया मेरे को, नौगांव स्कूल में भर्ती करा दिया गया। अब कापी किताब और वर्दी सिलानी धरी। वर्दी के लिए वहाँ कनारी छीना में एक दुकानदार था जान पहचान वाला पिताजी का पहले से ही, उससे मेरी वर्दी ली, खाकी पैंट और स्लेटी रंग की कमीज होती थी। अच्छा। हल्का नीला रंग होता था। वहाँ स्कूल जाने लग गया। नौगांव पैदल जाना होता था, घर से 6-7 किलोमीटर होता था। 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, और फिर लास्ट में सालाना परीक्षा होती थी, जो की चौथी परीक्षा होती थी। जूते नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं था पैरों में, ऐसे ही पैदल जाता था। उसके बावजूद भी तिमाही परीक्षाओं में सितंबर में लास्ट में करीब पेपर हुए, परीक्षाएं हुई, तो कक्षा में 5वां स्थान आया मेरा। 5वां स्थान 51-52 लड़कों में 5वां स्थान आना बहुत बड़ी माने रखती। बड़ी दीनता और गरीबी में 8वीं पास की। 8वीं के बाद पिताजी फिर कहने लगे कि भाई पैसे नहीं है, फीस के लिए पैसे नहीं होते, इसका स्कूल तोड़ दो। फिर मैंने हाथ पैर जोड़े, प्रार्थना की। मैंने कहा पिताजी जैसे भी होता है, जो कुछ भी होता है, जब आपने मेरे को 8 दर्जा पढ़ा दिया, 2 दर्जे और पढ़ा दो, 2 दर्जे और पढ़ा दोगे तो मैं कहीं किसी काम जोगा हो जाऊंगा। उस समय 10वीं पास हमारे एरिया में बहुत कम लोग थे। अब तो BA MA MA हो गई। पर यह था कि भी उस समय पढ़ाई ऐसी थी कि हमने जो पढ़ाई पढ़ी वो आज कहीं देखने में नहीं मिलती। क्या पढ़ाया जाता था? गणित में
पौवा, अद्धा, पौना, सवा, डेढ़ो, ढाम, ये 5 थे। एक पौवा, पौवा, 2 पौवा, अद्धा, 3 पौवा, पौना, 4 पौवा, 1, ये हिसाब रहा, यानी कि 25 रुपये के 4 हिस्से, इस हिसाब से गणित चलती थी। 10वीं पास हो गया। 10वीं में भी सेकंड क्लास पास हो गया, सारे अच्छे नंबर थे, मतलब सेकंड का गुड सेकंड था। गुड सेकंड के पास हो गया, तो अब उसके बाद तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं था। उस वक्त वो स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बन चुका था। 12वीं तक की पढ़ाई होने लग गई थी, वहाँ प्रोफेसर आ गए थे। 10 पास हो गया, बस भाई ठीक है, अब क्या करो, ग्वाला जाओ, भैंसों के लिए घास लाओ और बकरियां चराओ, और कुछ नहीं, मुरली बजाओ, ये धंधा करा। या फिर गोला जाके न्योली गाओ, वहाँ और काम तो कुछ ठहरा नहीं। सही बात। जानवर चल रहे हैं, आप भाई मुरली बजानी या फिर न्योलियाँ गानी। 1 जुलाई को रिजल्ट आया, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जीजा जी के पास गदरपुर आने के लिए तैयार हुआ। बहुत मेरे को समझाया कि भाई तू मत जा, घर का काम कर, यहाँ घर में नहीं कोई नहीं होता है, जानवर कौन चलाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, मैंने कोई करे, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ नौकरी करने। जीजा जी के पास आया तो जीजा जी ने वहाँ आकर के मेरे को एक चक्की में लगा दिया। उनके चक्की भी थी, मसालों वाली चक्की, और ये हरा चारा जानवरों का कुतरने की कारण टोका लगा हुआ, मशीन जो लगी होती है, उसमें वो टोका कतरना और बोरियों में भर करके तोल के बेचना। वहाँ काम पर आया, घर से दीदी ने 2 परोठे खिला दिए, 2-3 अजवाइन डाल करके सादे परोठे, इतने मीठे लगने वाले थे कि पेट ही नहीं भरने वाला था। 2 देने वाली दीदी, मैं समझने वाला था मैं 5-6 खाता हूँ। इतने स्वाद परोठे मेरे को दीदी के परोठे इतने स्वाद लगते थे। अच्छा, वहाँ रहने लग गया मैं, तकरीबन 1.5-2 महीने रहा मैं। नवंबर में आया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में गुप्तिया का त्योहार होता था। उससे पहले मैं कहने लगा जीजा जी को मैंने नहीं रहना, यहाँ मैं घर को जाता हूँ। तो वहाँ नौकरी की। कितनी तनख्वाह ठहरी उस समय वहाँ? तनख्वाह पता नहीं क्या दी उन्होंने, क्या नहीं दी, मेरे को कुछ नहीं दिया। अच्छा। जीजा जी ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, जीजा जी ने उनसे लिए या नहीं लिए राम जाने। उस चक्की में पहले किया, उसके बाद चक्की से हट गया मैं, नहीं मेरे को मिर्च बहुत लगने वाली थी, आँखों में बढ़ने वाली थी वो मिर्च, पैक करो तो हाथों में लगने वाली थी। उसके बाद मेरे को किताबों की दुकान में लगाया। किताबों की दुकान में भी मैंने करीब 1.5-2 महीने काम किया। होली का टाइम आ गया, फागुन आ गया, तो फागुन के शुरुआत में मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है जीजा जी, मैं घर को जाता हूँ। जीजा जी ने कहा अरे कर ले, तू काम कर ले। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे को एक डॉक्टर की दुकान में लगाया। दवाइयाँ तो मेरे को उनके नाम तो इतने पढ़ने आते नहीं थे, थोड़ी बहुत जो था मतलब सेटिंग करनी, झाड़ू लगाना, वहाँ साफ सफाई करनी, दवाइयाँ डब्बों को भर लगानी, और जो जहाँ पर से उठाई जो चीज़ वो फिर खिलर जाने वाली हुई उसमें शेड में, उसको उठा के वहाँ ही रखनी जहाँ से उठाया है। 25 किलो गोभी, पत्ता गोभी एक कट्टे में भर के उसको ऊपर से छिल दिया। वो हो गया। कुछ फल फूल वगैरह हो गए, वो चीज़ जीजा जी ने अपने पल्ले से ही रखे। मेरा कोई पल्ला नहीं डरा, कोई मेरा पैसा नहीं डरा। खाना पीना जो कुछ भी था मैंने जीजा जी का ही खाया, ये नहीं कि भी नहीं खाया। बड़ा अच्छा, बहुत स्वाद खाना बनाती थी दीदी, क्योंकि मैंने वैसा खाना वहाँ घर में बनने वाला खाया ही नहीं था। घर चला गया तो घर गया, घर जाके अब मेरा मन कहाँ लगे, मन नहीं लगने वाला हुआ। और 2-5-4 दिन तो चलो नौकरी से आया हूँ करके थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलने की खुशी जैसी हुई। उसके बाद फिर वही बात की जगह हुई कि भाई गोला जाना है, लकड़ी लानी है वहाँ से, कभी देव लाना है। फिर मैं एक बार वहाँ से घर से गुस्सा करके, ये गेहूँ काटने का टाइम था, रानी खेत आ गया। रानी खेत आकर के फिर मैंने अखबार बेची, मैंने अखबार बेच के फिर वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा। मैं फिर खुद घर से भाग गया, भाग के चंडीगढ़ आ गया। एक वकील की कोठी में काम करने लगा। बरसातों का टाइम समय आ चुका था,
और सोने के लगे लिए जो एक गैराज हुआ करता था, गाड़ी खड़ी करते थे जहाँ, वो मुझे दिया हुआ था। उनका ड्राइवर भी वहीं रहता था। तो वकील साहब की मिसेज बहुत ही नेक जनानी थी और वो सारा काम आप ही किया करती थी। एक बर्तन बांधे और साफ सफाई ये चीज़ें मैं करता था। कुछ दिन 1.5-2 महीने काम करने के बाद फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। वो पैसे जो 150-200 रुपये मिले थे, 150 रुपये तनख्वाह थी, वो जो पैसे मिले थे वो फिर हम कभी जैसे अब यार आजकल नौकरी नहीं है, चल भाई नंदिता हम फिल्म देखने जाते हैं। इनकलाब फिल्म, अमिताभ बच्चन की इनकलाब फिल्म और वो सिनेमा हॉल में मैंने देखी। फिल्में देखने का शौक पिताजी को बहुत था। पापा ने बहुत फिल्में देखी है सिनेमा घर में जाकर। पहली बार जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें एक बस आई, वो बस मेरी तरफ, मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरी तरफ आ रही है। मेरा ध्यान बिल्कुल फिल्म पर लगा हुआ था। तो मैं सीट से उठ के भागने लग गया। बड़ी स्क्रीन में ऐसा लगा बस मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, बड़ी स्क्रीन में थी। बस तो नंदिता ने कहा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा वो बस आ गई। उन्होंने बाहर नहीं आती है, वो अंदर ही रहेगी, तू बैठ जा। तो मैं अपने पहली बार जब इस फिल्म में गया तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरी तरफ आ रही है और ऐसा लगता था कि हकीकत में हो रहा है ये। 5-7 महीने रह करके फिर घर चला गया। वो कपड़े कुपड़े बनाए तो घर चला गया। अब यहाँ एक लड़की को देखने के लिए भी गए। अच्छा। गोवर्धन चाचा और मैं। अच्छा। तेरा ब्याह करते हैं बल, उस लड़की को देख के आते। चैन उसके साथ भिड़ गया 18 पहले ही। अरे बाप रे। चैन भिड़ गया तो उसके बाद उसको देखने गया 18 में सुपारी सूट भरा 18 मैंने एक नया सेकेंड हैंड लिया 18 बिजवाड़े से चंडीगढ़। चंडीगढ़ बिजवाड़े में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं पुराने वाले। रिश्ता तो नहीं हुआ। रिश्ता क्यों नहीं हुआ? मेरे को पसंद नहीं आई लड़की। अच्छा, मना कर दिया आपने वहीं? हाँ, हमने वहाँ कोई मना नहीं किया। अच्छा। घर आकर के गुबरिका को कहा मेरे को अच्छी नहीं लगी, भाई उससे मैंने कैंसिल, शादी नहीं करनी। चंडीगढ़ फिर नौकरी करी 5-7 महीने से, तो फिर घर चला गया। ऐसे 3-4 गेड़े हुए। चंडीगढ़ एक SDO के घर पर लगा हुआ था मोहाली। 350 रुपये तनख्वाह थी, डेली बेजेज की तनख्वाह बिजली बोर्ड की मिलती थी। मैं काम उसके घर में करना हुआ, जैसे भाई कपड़े धोने, कपड़े प्रेस करने, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, मतलब घर का टोटल काम मेरे मत्थे डरा। घर से टेलीग्राम आ गया। टेलीग्राम आ गया कि फादर सीरियस, कम सन, बस इतना ही लिखा डरा उसमें। पिताजी बीमार हैं, बेटा घर आओ। मामूली सा सामान लाया 18 में, क्योंकि मेरे को ये डरा कि पिताजी बीमार हैं। तो घर गया, घर जा करके मेरे को कहा तू घर ही रहे, अब तेरी शादी करते हैं हम। लड़की ये देखी हुई तेरी नारायणी। सब कुछ हो गया। आपने नहीं देखा डरा? जैसे आप पहले वाले को ब्याह वाले को देखने गए थे, मम्मी को नहीं देखा डरा? ना, मम्मी को मैंने कुछ नहीं देखा। वो इसका चिन्ह बिड़ गया, सारी बातचीत हो गई। घर वालों ने फाइनल कर दिया? आपको सरप्राइज मिला घर जाके? पिताजी ने फाइनल कर दिया कि शादी करनी है, उसी लड़की से करनी है। अब मैं घर ही रहा, फिर कहने लगे मकान को सीमेंट लगाते हैं। पहले दिन को कभी ग्वाला जाना हुआ, वो तो फिर सीमेंट लगाने का लग गया मोहन सिंह, तो उसके साथ हेल्पर बना दिया मेरे को। एक डांग का नरुआ डरा, एक मैं डरा। वो हमने वो मसाला बनाना, पत्थर देने उसको लगाने के लिए, जहाँ पर चिनाई करनी हुई उन्हें चिनाई करनी रही, नहीं तो प्लस्तर करना पड़ा। दोनों घरों को प्लस्तर किया। उसमें तक वैसे ही थे मकान, प्लस्तर नहीं किया। प्लस्तर किया, उसके बाद चूना किया, हाथ पैर सारे फट गए उसमें तो चूने से। अब जैसा चंडीगढ़ से आया था उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं रह गया। शादी की तैयारी चली रही, शादी की तैयारी हो रही। देखते करते फिर शादी भी हो गई। शादी हो गई, शादी होकर के घर आए जब, तो एक दिन रहे, जेठू जी भी साथ आए थे। अपनी बहन को छोड़ने जाते हैं ना वहाँ, तो मकान थे, चलो रहने की जगह खुली थी। पहले कमरे में रहे, वो भाई, बड़ा भाई, मैं और वो, हम उधर रहे। पिताजी माताजी ये सारे हमारे
जिसमें रहते थे हम, खाना बनाते थे उसमें रहे। हम्म। दुर्गुण के लिए पग गए, फेरे के लिए। हाँ वहाँ फेरा लगाने गए, वहाँ गए तो वहाँ एक दिन रहे। एक ही दिन रहे थे। हाँ नहीं, शादी भी जिस दिन हम शादी करके आए दूसरे दिन ही चले गए थे हम। हाँ दूसरे दिन ही चले गए हम, यहाँ रहे नहीं। वहाँ रात हम वहाँ गए। गेहूं का खेत है और उनके वहाँ पर गेहूं लगे थे। उसके साथ खड़े हुए हमने कहा भाई एक फोटो खींच। कैमरा था मेरे पास। तो उन्होंने जेठू जी पर फोटो खींचने वाले हुए। अब मैंने ऐसे इसके कंधे में हाथ रखना चाहा, ये भाग गई। अब मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई ये क्यों भागी? मतलब इतनी शर्म ठहरी, इतना वो था उस समय। ये मम्मी पापा के सामने मेरे हाथ कंधे में हाथ क्यों रखा है इसने? ये नहीं कि भी मैं इसी की हूँ वाला बात नहीं ठहरी। कोई ऐसा पता नहीं। आजकल तो फोटोशूट पहले हो जाने वाले हुए, शादी बाद में होने वाली डरेगी। बाद में होने वाली, उसमें ऐसा नहीं लगा। बहुत साधारण तरीके से हमारी शादी हुई। उसके बाद हम घर आए जब, तो घर आने से पहले ही हम तैयारी हुई ठहरी कि भाई कल को बहनों को छोड़ना है। 2 बहनें आई ठहरी वहाँ शादी में। हाँ, हल्द्वानी लाल कुआं में रहते हैं और वहाँ रहे रात। दूसरे दिन में वहाँ से ट्रेन से चंडीगढ़ को आया। अम्बाला तक ट्रेन में आया, अम्बाला उतर करके बाहर आकर के बस पकड़ी चंडीगढ़। चिट्ठी आई रही, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम घर आओ, इसकी तरफ से लिखाता था। अच्छा, मेरे को पता भी नहीं था। इसको पता नहीं था। किसने लिख के भेजा था? मोहन ने मोहन ने लिखी होगी। अच्छा, शौरिन लिखा ने मोहन से लिखाई होगी। तो अच्छा। मेरे को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जरूर घर आना दिवाली को ही है। हाँ। हमारी जो पहली मुलाकात हुई 9 महीने बाद हुई। शादी के टाइम तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से आए, दुर्गुण से घर आए जब, तो यहाँ की तैयारी ठहरी। करनाल भेज दिया। करनाल मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा। चंडीगढ़ ही हुआ, करनाल ही हुआ। चंडीगढ़ करनाल में ना कोई जान पहचान, ना कोई कहीं नहीं आने जाकर, ना जाने का। 5-6 महीने काम किया मैंने, फिर मेरा मन नहीं लगा। वहाँ छोड़ के तनख्वाह भी वैसे ही छोड़ दी, नहीं ली। मैं दिल्ली को चला गया अपना बक्सा बुझा लेके। दिल्ली चला गया। दिल्ली मैंने फिर बड़े धक्के खाए। जिस समय आप दिल्ली में थे उस समय आपने कहाँ नौकरी की? उस समय तो मैंने टाटा इंडस्ट्रीज में भी की। लोहे की फैक्ट्रियों से सरिया ट्रकों में लोड करवाना और उस लोहे को जयपुर, राजस्थान, कलकत्ता, इतनी दूर तक लोहा जाता था। अच्छा। मैट्रिक टनों के हिसाब से जाता था। अच्छा। और ट्रक के साथ जाना हुआ या फिर ट्रेन से जाना हुआ। अच्छा। उस खर्चे को कंपनी देती थी। तो वहाँ तनख्वाह कितनी ठहरी? उस समय 950 रुपये थी बेटा। अच्छा। 9-10 महीने की मैंने नौकरी। दिन में 3 जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देना। अखबार में जहाँ नौकरी निकली, हाँ, अखबार में आता था। सवेरे उठते ही अखबार खरीद लेनी, अखबार में देखना भी कहाँ नौकरी लगी है। जहाँ भी 10वीं पास तक की नौकरी जहाँ भी हुई, एक्सपोर्ट हो, कोई पोर्ट, कोई किस्म की हो, वहाँ मैंने जाना ही जाना। लोकल बस ठहरी, किराया नहीं देना डरा। जहाँ पर चेकिंग वाले आए तो उतर के भाग जाना डरा। पैसे नहीं ठहरे, टाइम करवाता है भाई। पैसे ही नहीं ठहरे। और 50 पैसे टिकट ठहरा। वो 50 पैसे भी नहीं ठहरे। 50 पैसे भी नहीं ठहरे। घर जाके फिर मैं बीच में तेरी माँ को वहाँ बुला लिया। दिल्ली वहाँ भी किराए में रहे काफी टाइम। दिल्ली में किराए में रहे काफी टाइम। काम वहीं करता था, फिर वो काम छूट गया। संगम बिहार में भी रहे। वो एक एक्सपोर्ट में काम करता था। एक्सपोर्ट में काम करते करते मेरा मन कहने लगा कि गेहूं की फसल का टाइम हो रहा था। मैंने कहा भाई घर जाएं। घर चले गए। फिर गेहूं उठाए, सारा कुछ किया। उसके बाद मैंने एक तरह से नौकरी से मना ही हो गया मन कि भी नहीं करनी, घर ही करना है। घर गया। बंदरों को भगाने का ठेका भी लिया। बतेरी लड़ाई झगड़े भी हुए। बड़ा बुरा समय निकला। फिर इसने कहा मेरे को, तुम यहाँ सड़ गल जाओगे, यहाँ क्या करना है, कैसे रहोगे, क्या करोगे तुम।
उस समय आपको ऐसा लगा कि अब मुझे गांव में खेती पाती करनी है, फिर मम्मी ने दोबारा आपको हिम्मत दी कि नहीं आप जॉब करो बाहर जाके। हाँ, आप जाओ और भोलेनाथ का मैंने तो सहारा ये लो। कहा, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो जैसे वैसे खा लूंगी, भोगले पाए दूँ, तुम क्या करोगे यहाँ, तुम्हारे साथ एक जिम्मत जो घास के लिए मेरे साथ जाते थे, गिर जाते थे, घुरी जाता था, मेरे को आदत ही नहीं तेरी उसकी, हाँ। मैं परेशान, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो अच्छी रोटी खाओगे, तुम जाओ यहाँ से। चले जाओ। मैदानी हो गया था ना। मैंने- फिर वापस आप दिल्ली आए। नहीं, फिर मैं सीधे चंडीगढ़ ही आया। वहाँ लगा रहा मैं, सेहत भी अच्छी हो गई, मैं सैर दौड़ भाग एक्सरसाइज भी करने लग गया। परमात्मा की कृपा से मैं चंडीगढ़ सेट हो गया। फिर भोलेनाथ जी की कृपा से ये नौकरी मिल गई। तो ये मेरी जो है बचपन से लेकर के नौकरी लगने तक की कहानी है। पहाड़ की जो कठिनाइयाँ हैं वो किस तरह किसी आदमी ने झेल करके एक कुटिया यहाँ पंजाब में बनाने की हिम्मत तक उस भोलेनाथ जी ने मेरे को बख्शी। आज मैं उनकी कृपा से अच्छी स्थिति में हूँ, बच्चे भी अच्छी स्थिति में हैं, तीनों बच्चे अपने अपने जगह पर सेट हैं और उनकी मैं दिन रात आराधना करता हूँ। एक छोटा सा गीत गाता हूँ मैं कुमाऊनी में। अगर आप लोग पसंद करें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओ राधा ओ पंजाबी राधा, रीट मेरा पहाड़ा सम, लौंडा रे पहाड़ी लौंडा, क्या तेरा पहाड़ा सम, नैनीताल नंदा देवी, शोर में भगवती सम, त्यारा गोंब नची गया, तू होए लखपति सम, तारा में बैठक लागो, फोड़नी अखोड़ा सम, न कर खोजी, यो माया को लभोड़ा सम, हरिद्वारे में हरि जूरोनी, जाकर मैं समाचम, मेरी हसन्या मुखड़ी, लोग खानी भेमाचम, न करा खोजी, माया को लभोड़ा चम। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। जयकारा है वीर बजरंगी, हाय हाय महादेव।